एक व्यक्ति जिसको फांसी लगी वो नहीं मरा, तो उसको बहुत बेदर्दी के साथ स्टाफ खींच कर उसको फांसी लगा रहा है और आप बेचैन हो रहे हैं। तो ये सचमुच की घटना है सर। देखिए क्या है, कोई भी सभ्य पुरुष है ना, उसको फांसी के खिलाफ होना चाहिए। देखिए फांसी जो है ना एक शॉर्टकट मेथड है। क्या है कि आप अपना जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उसको तो सुधार नहीं पा रहे। एक बार आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सुधर जाता है तो आपको फांसी का, आप देखेंगे आपको फांसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके लॉ एंड ऑर्डर इतना सुधर जाएगा अगर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सुधर जाता है। देखिए क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक ट्रायल है चोरी के केस में, आप पढ़ते रहते हैं अखबार में कि 20 साल में चोरी का केस खत्म हुआ। किडनैपिंग का केस है 12-13 साल तक चलता रहा, उसमें खत्म हुआ। अनड्यू जो है ये लंबे लंबे केस चलते रहते, अनड्यू किसी सभ्य देश में ऐसे नहीं होता। अब यूएसए या यूरोप कंट्री या और जो जितने आप सभ्य कंट्री में जाएंगे वहां फांसी नहीं है। हाँ, क्योंकि यूरोप उनका से उनका हटा रहे उनका हैं। सिस्टम ही जो है इतना तकड़ा है, इतना दुरुस्त है कि फांसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप देखो वहां पे यूएसए में क्या है, या आप यूरोप में जाएंगे वहां क्या है, वहां पे अगर आपने कोई क्राइम किया, मर्डर कर दिया आपको दे देंगे 50 साल की सजा, 40 साल की सजा। कोई हाँ बार आपने पूरा चीटिंग कर दी तो उसमें आपको 20 साल की सजा दे देंगे। उनने अपना पूरा सिस्टम ऐसा दुरुस्त किया हुआ है कि एक पढ़ा लिखा बंदा और अनपढ़ भी हो कोई, वो भी क्राइम करने से डरता है। उनको पता है कि क्राइम किया तो हमें सजा हो जाएगी, और वहां पे एक समयबद्ध तरीके में सजा होती है। अगर आपने मर्डर किया, साल 1.5 साल में आपका केस खत्म हो जाएगा। आपने रेप किया तो साल में खत्म हो जाएगा। अगर आपने छोटा मोटा वो चोरी वगैरह कुछ किया है तो उसमें वो उसको 6-8 महीने में खत्म कर देते हैं। इवन मैं कहता हूँ पाकिस्तान बांग्लादेश में जाए वहां भी समय सीमा है कि आपने इतनी देर में ट्रायल खत्म करना है। हमारे हिंदुस्तान में ये वाली चीज क्यों नहीं होती? मुझे अब संदीप जी आप बताओ, आप सोचो हिंदुस्तान में ये वाली चीज क्यों नहीं हो सकती? आप समय रख दो, इतने समय में केस खत्म करना है। अगर इतने समय में केस खत्म नहीं होता, आप एक दंड का प्रोविजन रख दो। इतने समय में केस खत्म नहीं हो तो बंदा तो जेल में आ गया, मर्डर किया वो बंदा तो जेल में आ गया। अगर सपोज 3 साल में केस खत्म नहीं हुआ, अब उसमें दंड का प्रोविजन रख दो कि 3 साल में अगर खत्म नहीं हुआ तो जो विक्टिम है या विक्टिम की फैमिली है उसको कंपेंसेशन मिलेगा, और एक्यूज को भी जो है, जो जेल में बेचारा सड़ रहा है, उसको भी कंपेंसेशन मिलेगा। रेप का केस है, रेप के केस में विक्टिम को कंपेंसेशन मिलेगा, 2 साल में खत्म नहीं होता। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और उसमें एक्यूज को भी कंपेंसेशन, जहां कंपेंसेशन का प्रोविजन आ जाता है, जहां पे एक पूछताछ का प्रोविजन आ जाता है, तो वहां पे सिस्टम हमारा दौड़ने लग जाता है। आप देखें आरटीआई एक्ट है, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट उसको लाई थी। कोई भी चीज आप सरकार से इंफॉर्मेशन मांगते तो उसमें ये प्रोविजन था कि अगर आपने 1 महीने में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपको अपनी जेब से भी फाइन देना पड़ता है। मैं कहता हूँ आरटीआई एक्ट इतना अच्छा चल रहा था, क्योंकि जो ये क्या करते थे, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर वगैरह लगाते थे, वो लगाते थे जो इनके जो इस सिस्टम से जो है बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे। तो वो लोग इतनी इसको, उनको इतनी पैशन होती थी उसमें, जब आरटीआई का जो एक्ट जब आया, क्योंकि उसमें था कि सारे जो भी ऑफिसर गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, उनको ये होता था, आरटीआई का एक्ट उनको टेरर लगता था कि अगर हमने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हमारी जेब से जो है 1,000 रुपये फाइन लग सकता है, 2,000 फाइन लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो अगर वही चीज आप ये क्रिमिनल इसमें जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में ले आए कि आप फाइन की बात कर लें या डिपार्टमेंटल एक्शन की बात कर लें कि आपने इतनी देर में खत्म नहीं किया तो डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार की एक जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 साल तक अगर किसी ने क्राइम किया है, मतलब 7 साल तक की सजा किसी क्राइम में अगर हो सकती है, तो 7 साल तक की सजा वाला किसी ने क्राइम किया
तो उसमें उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, उस प्रिजनर को अरेस्ट नहीं करेंगे, उसको बेल दे देंगे। अरेस्ट करके मतलब बेल दे देंगे। ऐसे ही जैसे उनको कोर्ट के आगे लेके जाते हैं तो कोर्ट उसको बेल दे देगी, और अगर बेल नहीं देती तो उनको रीजन देना पड़ेगा कि बेल क्यों नहीं दी। जो उन्होंने कहा रीजन देना पड़ेगा, ये इतना वो था कि लोगों ने बेल देनी शुरू कर दी। मतलब पहले 7 साल तक वाले, मुझे पता है जेल में, तिहाड़ जेल में ही कि 2000 प्रिजनर होते थे, और आज की डेट में देखोगे तो 50-60 से ज्यादा नहीं होंगे। उन्होंने कहा रीजन देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर उसके आगे और उसने कहा कि अगर आपका रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल अरे प्रोसीडिंग हो सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात कही, भाई साहब वो कानून दौड़ता है। अगर आप किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं डेमोक्रेसी चलता रहेगा, तो आपका सिस्टम बद से बदतर होता जाएगा। मैं आपको देखिए क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को बदतर क्यों कहते हैं, ये डिपेंड करता है। जेलें जो होती हैं लेबोरेटरी होती हैं क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की, इनको लेबोरेटरी कहते हैं कि आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है वो जेल में आके उसमें आपको पता लगता है कैसा काम कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। जेलों में अगर अंडर ट्रायल ज्यादा है तो इसका मतलब सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। अगर कन्विक्ट ज्यादा है या कन्विक्ट बराबर है तो लगता है सिस्टम काम कर रहा है। 1981 में जब मैंने जेल सर्विस ज्वाइन की थी, तब 50-55% होते थे अंडर ट्रायल और 50-55% होते थे कन्विक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है तब भी वो नहीं थी, वो कहते 50% अंडर ट्रायल, 50% अंडर ट्रायल। मतलब मैं आपको 81 की बात कर रहा हूँ। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं, उन्होंने कोर्ट को कई डायरेक्शन इशू की। हुसैन आरा खातून की जजमेंट थी और कई सारी जजमेंट आई जिसमें कहा नहीं आप बेल दो इनको, 50% तो ये अंडर ट्रायल जो है बहुत ज्यादा है, 50 से 55%। तो आज देखो सिस्टम इतना बदल गया, इतना जो मैं कहूंगा कि सिस्टम इतना नीचे जा रहा है कि आज की डेट में अगर आप देखो तो जेलों में, भारत की जेलों में 76% अंडर ट्रायल है और 24% कन्विक्ट है। मतलब 50 पे इतना इनको डांट पड़ती थी, अब 76 पे आ गया है। और 76 पे तब आया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार स्ट्रिक्चर पास किए हैं जजेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, पर उसके बावजूद ये बद से बदतर होता जा रहा है। 76% मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन की जेलों का एवरेज है, 76% अंडर ट्रायल है, 24% कन्विक्ट है। और अगर आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली में 82% जो है अंडर ट्रायल है और 18% कन्विक्ट है। हम लोग के सिस्टम हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मतलब हाँ, हम भी जब कवर करते थे तो 72-75% होता था उस समय। हाँ, और इस पे हम लोग खबर भी करते थे कि हाँ, भर। और मुझे याद है जब हम लोग कवर करते थे तो नए जेल बनने शुरू हुए थे, हाँ, नए काफी जेल सारे बनने, नए हाँ, नए जेल जो है। बिल्कुल। तो मैं सर असल में वो पूछ रहा था कि क्या ये ऐसा हुआ था सर कि किसी को, स्टाफ को भेज के उसको फांसी में, जब वो नहीं मरा तो उसको खींच के उसको हाँ, फांसी तो दी मैंने गई? जो आपको ये सारा चीज बताई है वो इसलिए बताई है कि सिस्टम अगर आपका ठीक काम करेगा तो फांसी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। फांसी जो है शॉर्टकट वो है। आप देखो किसी ने रेप किया, मल्टीपल रेप किया, हम लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं कि उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। हम लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं कि उसको मार दिया। मतलब अब लोग हम ना ऊब चुके हैं, जो जस्टिस की इतनी डिले होती है तारीख पे तारीख हाँ, तक, लोग ऊब तो चुके हैं। लोग ऊब चुके हैं। इसलिए वो शॉर्टर जस्टिस के ऊपर विश्वास करते हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ही नहीं होना चाहिए। तो जब आपने किसी को फांसी दे दी, तो उसमें ब्लैक वारंट में लिखा होता है कि आप इसको हैंग करेंगे टिल डेथ। टिल डेथ का मतलब ये है कि जब तक वो मरता नहीं तब तक वो लटका रहेगा। तो हमारा कानून ये कहता है कि 2 घंटे के बाद जो है, जैसे लटका दिया, 2 घंटे बाद डॉक्टर चेक करेगा कि जान निकली कि नहीं निकली, और डेथ सर्टिफिकेट वो डॉक्टर देता है।